शंकर भगवान की जय। सुख हार ले भाग सठै स्वान नेर की मगराज सिया राम। छीन ले जन जान जड़ तिमी सुरपते न लाज सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे दबहु सुजसरत अजीर बिहारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते आश्रम मदन जब गयो निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमित बेबिद बिटप बहुरंगा कुजय कोकिल गूंजय भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कुमकुने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चलिए सुहावनी विदस बयारे काम कसानु बढ़ावनी आरे। रंबादिक सुर नारिन भीना सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंबा आदि नवयुवती देवगनाएं जो सब की सब काम कला के में निपुण थी। करय कान बहुतान तरंगा बहुविध किडहि पानी पतंगा। देख सहाय मदन हरसाना किन सिपुनिप पंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तड़ंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को लेकर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनयन व्यापे निज भय धैर्य मनोभव पापे। सीम की चाप सकई को तासो बड़ रखवार रमापति जासो। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सबित अति मानिहारी मन बेन। गहे सिचाय मुनि चरण तब कई सुटि आरत बेन। सियावर रामचंद्र की जय शरणम बोलो मंगल भवन अमंगल हारी। दबहु सुजसरथ अजीर बिहारी। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो नारद मन कुछ रोसा कई प्रिय वचन काम परितोषा। नाय चरण शिर आय सुपाए गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलत आपने करने सुरपति सभा जाए। सब बने मुसुनि सबके मन अचरज आवा। मुनहि प्रशंसे हरे सुख पावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ कि और उन्होंने मुनि की बढ़ाई करके हंसी हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाए जिता काम अमति माए। मार चरित संग्रह सुनाए
अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में एक बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन बहु मुनि तोई, जिमे कथा सुनायो मोए। जिमित जन हरय सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायो तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित, नई नारदे सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनऊं, हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र बज जय शरण, बोलो मंगल भवन अमंगल हारे। दबहु दशरथ अजिर बिहारे। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक का तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहे सोई होई, करे अनित्या अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं बाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चले दिए। एक बार कर तल बल बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय बस श्रीनिवास सुति गाथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले होटे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बियस चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनि धाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंस कर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम पर जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जैन मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही वर्ज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूक बदन करि बचन मधु, बोले शे भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मरदान। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन अमंगल हारे। दबहु दशरथ अजिर बिहारे। भगवान रुखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होय तन टाके, ज्ञान विराग हृदय मैट जागे। ब्रह्मचर्ज बत रत मति धीरा, तुम ही किए करहि मनो पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। तो आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है। भला कहीं आपके भी कामदेव सता सकते हैं, सकता है।
नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीक बिचारे, और अंकर्यों गर्भ तरु भारे। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणा निदान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगिसों में डारे उखारे, पन हमार सेवक हितकारे, मुनि कर हित मम कौतुक होय, अवश्य उपाय कर बिमे सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिरनाए, चले हृदय अहमति अधिकाय, श्रीपति निज माया दब प्रेरे, सुनो कठिन करनी ते केरे। तब नारद जी के भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और बढ़ भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरेचो मन मऊ नगर तही, सतजोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुजसरथ अजिर बिहारी। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ये नगर सुंदर नर नारी, जन बहुमन सेज रति तनुधारी। तेपुर बसयशील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था। उसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। सत्य सुरेश सम भीवव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनीता सुकुमारी, शिवि मोहचिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास सो इंद्रों के समान था। वह बहुरूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खाने, सो बतास के जाए बखाने। जी कर स्वयंवर सोन बाला, आयत है अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान है, भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तय गयो, पुरबासिन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूप गए आए, करि पूजा नभ मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब का हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में गए। महल में आए, राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पूर्व पर बैठाया। आने दिखाए नारदय भूपति राजकुमारे, कहो नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचार, सियावर रामचंद्र की जय। फिर राजा ने राजकुमारी को लेकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। वो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। लक्ष्मण भैया की जय।
आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। गावत भर मादिक मुनि नारद, बाल बीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष हरु सारद, वारिणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। गावत वेद पुराण अष्टदश छऊ सात, सब गंधन को सरयस सारे अंश सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। गावत संदन शंभु भवानी, अर्घट सम्मन मुनि विज्ञानी। व्यास आज कवि बरज बखानी, कागव संड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। कालिमल हरण विषय रस बेगे, सुगन सिंगार मोति सबरे के। दलन रोख भव भूरि बीगी, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, तुलसी बाबा की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सभी को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार।